हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आरती द्विवेदी आज राधे श्याम रामायण का लवकुश की वीरता प्रकरण आपको सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। तो सुनिए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया है और वो निकलता है वाल्मीकि आश्रम से, तो लवकुश उसे बांध लेते हैं। और जैसा कि नियम होता है कि अगर कोई घोड़ा पकड़ेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीलामय की इच्छा ही से यह लीला हुई, तपोवन में यह लीला हुई तपोवन में। अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा पहुँचा शांति निकेतन में, पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौर से लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना, वीरत्व ल जाने वाला है, वीरत्व ल जाने वाला है। अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। अब लोक इस विद जमी वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। तब कहा शत्रुघ्न ने हंस कर, बचकन्ना यूं क्या करते हो, बचकन्ना यूं क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, अपना सिर मोर मानते हैं। उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लब बोले बिरदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुछ भैया वही राम है, ये है न्याय न जिनके शासन में, है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना अधिकार जमाया है।
वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम। व्यथित हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने पल में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग बजई सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, रामा खिला रहे क्यों खेल। समय व्यर्थ जा रहा है, अच्छी नहीं झमेल। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। जिस राजा के राज्य में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षको श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, हम तुमसे मन की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह जो बल से ले जाए, जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा बदपुर जाने का यह पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे बाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा, तब जग जलमय हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का जल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे सद बहुत बड़ी तुम बात। लब बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़ी करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुछ ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, रिपुसूदन अब अधीरता से। कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, वह तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कोहराम, वीरबालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर
पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति के आँखों के आगे पहुँचाया श्री रिपुसूदन को। शत्रुघ्न देता है यह बात जहान जानता है, यह बात जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है बे जो इससे हार मानता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रण स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। पर एक बात यह ध्यान रहे, बध कहीं न कर आना भाई, बध कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई, बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर, शीस नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुछ से ऐसी बात। उस ओर देख लो फिर रिपुदल आता है अश्व पकड़ने को, माँ बंदेवी को कर प्रणाम प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। उसी समय पहले यहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनिबाल को समलो रण में आज। कुछ बोले क्या तुम ही हो वह बानर पति सुग्रीव रामा, बानर पति सुग्रीव। भाग हमारे खुल गए देखे बल के शिव। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, गिर पर झोपड़ा बनाया था। वह धन्य हृदय जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में स्वयस कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न तुमने स्वधर्म ही पाला है, बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। बाक नहीं यह गरल के बुझे हुए थे तीर, बीन दिया सुग्रीव को क्षण में वीर शरीर। यह कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को। दाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश आ पहुंचा, सुग्रीव मूर्छा बंत हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़े ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लब को मुस्काते भी देखा। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, अंगद युवराज चुकाएगा।
हो सावधान हंसने वाले, यह सिंह तुझे खा जाएगा। लब बोले क्यों व्यर्थ है करता थोती बात, किस न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। श्रीमान सिंह जी, आप सिंह हैं तो सिंह ही सही। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की नहीं सभा है ये, जो पांव जमाने आए हो। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह थी कुश के बाणों की नोकों पर। इतने में लब ने सर छोड़ा, जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वह ही था अंगद का। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुकुल को रघुवर को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबो नहीं सकता। कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन लें धर कर ध्यान। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालन हारे हैं, जनता के पालन हारे हैं। पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। लक्ष्मण बोले है तुम्ही वह गायक गुणगान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लड़ने से पहले बतला दो, लब कुछ पूछ रहे हैं लक्ष्मण से ही। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। वो बदला सीता को वन में पहुंचाने का कब पाएंगे। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन, वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ यह तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, तज कर कुमार्ग पर जाता है। परवश होकर भी अपनी मति पर अपना कुठार चलाता है। बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ यह अभी बताए देता हूँ। अब क्या था खिंची गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। लक्ष्मण के सर जिस समय अग्नि सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चला कर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे।
धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा छज भी छाई उधर, इधर खिल गई घाम। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी, मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी, मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध का होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त रूप से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल अब तो अपने को ही कुछ जान गया, अपने ही को कुछ जान गया। आधा ऐसे भ्रम में आया, लक्ष्मण को ही लब मान गया, लक्ष्मण को ही लब मान गया। चाहा लक्ष्मण ने जभी सीतापति से प्राण, रामा सीतापति से प्राण। गुरु ने लौटाया तभी अपना मायावाण। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ, और मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। जानकी जीवन का फिर ध्यान किया, श्री लक्ष्मण ने सारंग शक्ति भर कर खींचा, सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जभी लगा, कुछ गिरे मूर्छा खाकर, तब सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लब आकर। तब आते ही लब ने किया सर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। कुछ जागे देखा हुए लब के सर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लखन के वह सहायक बलवंत, आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। सुना सैनिकों से जभी रण का दुख वृतांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत। हे भरत बताओ तुम्ही आज, कैसे यह पूर्ण समस्या हो, कैसे यह पूर्ण समस्या हो। जो जग की रक्षा करता है, उसकी क्यों कर अब रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहां मूर्छित हो, तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य कान में कहता है अवधेश्वर तेरी बारी है। यह सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करे न ध्यान। मेरी उत्कट उत्कंठा है, जीवन को धन्य बनाऊं मैं, जीवन को धन्य बनाऊं मैं। अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण की आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस तरह न लेते हो भैया। प्रभु बोले मेरे लिए हैं सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहां जय पाएगा। भरत उसी क्षण के उठे अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला वाले हाथ। प्रभु बोले यह बात है तो तैयार हो जाओ, जामवंत हनुमान को साथ साथ ले जाओ। शीश नवाकर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार।
मेरे हित जिसने राज छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस अर्पण कर डाला था, वही अब न्योछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, प्राणों को मेरे ऊपर है, रक्षा का उसका भार आज बजरंगी तेरे ऊपर है, बजरंगी तेरे ऊपर है। बतकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांति रस शांति सहत इस समय वीर रस पे तुल कर। लब बोले कुछ घर चलो रण में रही न जान, बैरी तो करने लगा बिरदावली बखान, हम समझे थे कि कई सुत योगी है और सुभट भी है, योगी है और सुभट भी है, यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है, वास्तव में भरत भगत ही है। आश्चर्य एक था लव के सर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी बेघाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण, हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। कुछ ने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है, लड़ने में बाधा देता है, भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है। तो क्या किया, पहले बानर को निपटाए और चूंकि हनुमान निहत्ते थे इसलिए उनसे मल्ल युद्ध किया और उन्हें हराकर उनकी ही पूंछ में बांध दिया। हुआ वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ कपी गए हार, बांध लिया बजरंग को कुछ ने तब तत्काल, जय बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर किस हाथों में कुछ के आया है, हाथों में कुछ के आया है, चहुं ओर पूंछ से अपना ही अपना शरीर बंधवाया है। इस समय वहां लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है, मेरे द्वारा श्री चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। गुरु के पास पहुंचते हनुमान जी को लेकर। यह सुनकर गुरु ने कहा देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से उसे यहाँ ले आओ, जो आज्ञा कह कुछ सब अभी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभोर, ऋषिवर नित्य मैं सुनती हूँ छिड़ रहा समर योद्धा गण में, यह भी आते हैं समाचार बच्चे जय पाते हैं रण में। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए, सब भेद अवश्य प्रकट करिए, क्या रण है क्यों है किससे है, यह सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले धीरज धरो सुलझ रहा है जाल, आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कैसिया चौंक उठी तत्काल।
बोल उठा कुछ है वही अपनी मात। तो क्या सुत अब देश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के। यही सीता है जिनके यश गाएंगे कभी पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दैदीप्यमान यही तो है। तुम गाते हो जो विमल चरित्र, उसमें प्रधान यही तो है। धनवा को कुटिया में रख दो, अब बीणा बाण चलाना है। एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रणस्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को। रण का क्यों है उत्साह तुम्हें, इसी अग्र श्रुवा वाले कर में यह धनुष न शोभा पाता है। ऋषियों को और तपस्वियों को यह क्षत्रिय कर्म न सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मत देते समय तुम्हें ना आई लाज। तुम जिसके हो अधीन आज उसने यह पथ दिखलाया है। तापस वन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही है अब तक। तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही है अब तक। बचन बाण से यूं विदे जब विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझ अब सब अभिप्राय। किंतु बीच में ही दिया लव ने रोक तुरंत, एक ही बाण में किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा माथ। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ। थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संघारा क्यों। सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री सूर्पनखा तो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों। सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आँख चुराई क्यों। न्यायी राजा होकर क्यों, न्यायी राजा होकर के क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुपर रो पड़े बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिसमें, वही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच नाम आया है। आते ही आते गुरु बोले हे लव संग्राम बंद कर दो। कुश की वीणा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। आज्ञा ही की देर थी, तुरंत मिल गया तार रामा, तुरंत मिल गया तार। बैर भूमि पर प्रीत की, कुसने की गुंजार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।